ये घटना स्थल है जो कि विकास द्वीप के आगे, यानी कि हुसैनगंज चौराहे से आगे विकास द्वीप के आगे एक कोई जगह छिटवापुर पड़ती है, जिसको बाएं हाथ पे बड़ा खटकाना, दाएं हाथ पे छोटा खटकाना। और इस जगह पे कल एक घटना घटित हुई। इसके संदर्भ में ये बताना है कि एक पत्रकार जो कि कल हजरतगंज चौराहे से किसी ऑटो में बैठ करके चारबाग जा रहे थे और रास्ते में कोई व्यक्ति जो है बैडमिंटन पे बैठा। उसके बाद जो है उस गाड़ी में सिगरेट का धुआं आने लगा। तो उस पत्रकार ने पूछा, भाई सिगरेट कौन पी रहे हैं? इतने में ड्राइवर ने कहा, तो वो बगल में ड्राइवर के बगल बैठा था आगे ऑटो में, उसने कहा कि मैं पी रहा हूँ। तो ड्राइवर ने कहा सिगरेट फेंक दीजिए। तो उसने कहा क्यों फेंक दें, मैं तो पीता रहूँगा। तो मैं तो पीता रहूँगा, तो क्योंकि सिगरेट भी खाना बंद कर दीजिए। इतने में बहस करते करते वो ऑटो इस घटना स्थल पे आ गई। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। उसने ड्राइवर को रोका कि अभी मैं पार्षद यहाँ के हैं, भाजपा के हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, वो अभी जो है तुम्हारी पत्रकारिता निकालते हैं। इतने में फ़ोन किया उसने, गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया। 10, 15, 20 लोग करीब आ गए और वो लोग जो है पत्रकार निहत्थे पर प्रहार, गिरोहबंद प्रहार किया उन्होंने। घड़ी तोड़ दिया, घड़ी लेके चले गए। और उसके बाद जो उसका कोटी वोटी खींचा, बटन टूट गई। लातों से, हाथों से, मुट्ठे से सिर पे प्रहार किया, मुख पे प्रहार किया, पैरों से, जूतों से। सब लोग ऑटो से खींच भी रहे थे और माँ बहन की भद्दी गालियाँ दे रहे थे। और बहुत मारा, बहुत पीटा इन लोगों ने। उसके बाद जो है मार पीट करके, और उसके बाद ऑटो से वो व्यक्ति नहीं निकला। फिर कुछ लोग आए, बचाए और फिर वो लोग चले गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस जगह से बमुश्किल 2 किलोमीटर दूरी पर तो लोक भवन है और उसी के अंदर विधानसभा भी है। 1 किलोमीटर के अंदर तो बापू भवन है और पास में छिटवापुर कोई पुलिस चौकी भी है हुसैनगंज थाने के अंतर्गत। और यहाँ पर कानून का भय, उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का भय ना होना और गिरोहबंद रूप में एक पत्रकार को या आम नागरिक को इस तरह से रोक करके और बेतहाशा पीटना, जान से मार डालने की कोशिश करना। ऐसे में वो तो प्रभु की दया से या कुछ लोगों के आगमन की वजह से बच पाया, वरना ये तो लोग कल उसको मार ही डालते, लातों घूंसों से मार डालते और छोड़ चले जाते। ऐसी स्थिति में निरपराध किसी व्यक्ति को इस तरह से लखनऊ में मारना, जिससे संज्ञान में आया है कि ये जो उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, उनका ये है असेंबली क्षेत्र भी है, यहीं से वो विधायक भी हैं। और अगर उनके ही क्षेत्र में इस तरह से गिरोहबंद रूप में निरपराध व्यक्ति को बहुत गिरोहबंद तरीके से प्रहार करके मार डालने की कोशिश की जाती है, ऐसे में ये कैसे अपेक्षा की जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सक्षम हो पाएंगे। कम से कम उनको अपना असेंबली क्षेत्र में तो इतना उनका जो है भय होना चाहिए या इतना उनका सम्मान होना चाहिए कि अगर इस तरह से जनता कानून से ऊपर उठ करके इस तरह कार्रवाई करती है तो प्रदेश में क्या मैसेज जाएगा, उनके सम्मान में ही यहाँ जनता क्या मतलब है। इतनी ताकतवर यहाँ की जनता हो गई है कि निरपराध किसी को भी इस तरह से पीट देगी। जबकि पत्रकार ने बताया 2006 से वो पत्रकार हैं, आज तक उनके साथ इस तरह की अमानवीय घटना कभी नहीं हुई है। 6 में मुलायम सिंह की सरकार थी, फिर 7 में बसपा की सरकार आई, फिर 12 में फिर सपा की सरकार आई,
17 में भाजपा की सरकार आई, 22 में दोबारा सरकार आई। पत्रकारों का कहना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, लेकिन आज पत्रकार पर ही प्रहार, आम जनमानस पे इस तरह से कोई कहीं भी किसी को इस तरह से अपने हाथों से कानून से ऊपर उठ करके मारपीट कर सकता है। यह है उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर। उत्तर प्रदेश सरकार का यदि भय होता तो कम से कम लखनऊ राजधानी क्षेत्र में इस तरह की घटना नहीं होती। पत्रकार बहुत सदमे में। फिर वो यहाँ से गया छितवापुर पुलिस चौकी पे ताला बंद था। उसके बाद वो गया जो है हुसैनगंज चौकी पे, हुसैनगंज थाने में। वहाँ जो सिपाही लोग मिले उन लोगों ने ध्यान से सारी बात सुनी और कार्यवाही करने का जो है आश्वासन दिया। एक पुलिस जी मिले, उन्होंने कहा कि कल आप चौकी पर आइए और मैं देखता हूँ। और तो उससे थोड़ा ढांढस बढ़ा कि लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस तत्पर। लेकिन पुलिस अगर इतनी तत्पर होती, इतनी उचित कार्रवाई करने में पुलिस का भय होता इन गिरोहबंद लोगों को, जो कि मुश्किल से 50 कदम पे पुलिस चौकी है यहाँ से, और तो कम से कम इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देते। वो पत्रकार कल भगवान की कृपा से ही बचा है, अन्यत्र उसके बचने का कहीं कोई अंदेशा ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जूतों से, लातों से, घूसों से इस तरह का प्रहार करना, मानसिक दहशत में उसको कर देना जो है, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। अब देखना ये है कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। आज संज्ञान में ये आया है कि यहाँ कोई खटकाना में अमित सोनकर हैं जो पूर्व पार्षद हैं, उनके भाई ये विशाल सोनकर जो कि पैर से विकलांग भी हैं, वो एक डंडे के सहारे आए थे और 15-20 लोगों को साथ में लेकर के आए थे। 20-25 लोग थे करीब, साथ में लेकर के आए और उन लोगों ने बहुत बड़ी ये घटना को अंजाम दिया और मारपीट करके, और मतलब मेन रोड पे मारपीट करके और चले गए जो है। इतनी बड़ी हिम्मत। अब देखना यह है कि मतलब वो अमित सोनकर के बल पे, विशाल सोनकर हैं, किसके बल पर हैं। और जिस व्यक्ति ने ये युद्ध करवाया उसने कहा कि बुलाता हूँ, मेरे भाई ये भी यहाँ के पार्षद हैं, भाजपा के वो सदस्य भी हैं, अभी देखते हैं तुमको वो जो है। तो उसको ढांढस बता कि अगर भाजपा के हैं भाई पार्षद हैं तो ही सुनेंगे दोनों पक्ष की बात जो है वो। लेकिन वो आकर के सीधे बस मारपीट एकदम से। पत्रकार ने अपने को किसी तरह से हाथों से बचाया। ऑटो में होने की वजह से कुछ बचत हुई, बाहर होता तो इतना मारते कि गिर जाता, फिर लातों पैरों से मार ही डालते हैं लोग जो है। तो ये है, अब इसमें पत्रकार को इस बात पे उम्मीद है कि प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा, कठोरतम कार्रवाई करते हुए, और इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करेगा जिससे कि भविष्य में किसी के साथ ऐसी घटना न हो पावे। पत्रकार का ये भी कहना है कि यदि मैं सरकारी बस से आया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना मेरे साथ नहीं होती। समझ में ये आ रहा है कि लखनऊ के ऑटो असुरक्षित हैं। कोई कहीं भी किसी समय रोक करके और अपने पावर का प्रदर्शन कर सकता है और प्रहार कर सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो लोग हथियार बंद भी रहे हों, हथियार प्रहार करते ऐसा मौका न मिला हो, लातों घूसों से ही प्रहार अकेले निरीह आदमी के ऊपर कर रहे थे जो है। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को, स्थानीय पुलिस प्रशासन को बहुत उचित कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे आपराधिक गिरोह बंद लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए कम से कम इस एरिए में या प्रदेश में संदेश ये जाना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून से ऊपर होने का जो प्रयास करेगा उसके साथ ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। RNT न्यूज़ लाइव, लखनऊ, हुसैनगंज चौराहे से आगे दीप होटल के पास, छितवापुर पुलिस चौकी के पास, लखनऊ।